नमस्कार दोस्तों, किरण स्टॉक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कैंपस कंपनी कंपनी शेयर कंपनी है, जूता कंपनी का, ब्रांडेड जूता कंपनी, कैंपस कंपनी। इस कंपनी में क्या है नहीं है दोस्तों, वो सब के बारे में बताऊंगी। क्या खरीदारी करनी है वो भी मैं बताऊंगी। बात करते हैं कैंपस कंपनी के बारे में। तो कैंपस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं दोस्तों, 8,822 का है मार्केट कैप। करंट प्राइस आपका 289 रुपया भी चल रहा है। इस कंपनी ने हाई लगाई है 640 का, लोवेस्ट लगाई है 282 का, देख सकते हैं। अब इस इम्पोर्टेंट बात एक और कि डिविडेंट ये कंपनी देती है या नहीं देती है ना। तो डिविडेंट देख सकते हैं दोस्तों, जीरो है, डिविडेंट नहीं देती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या है इस कंपनी में। तो कंपनी में देख सकते हैं कि कंपनी पिछले 5 वर्षों में क्या किया है। 5 वर्षों में 30.2% है ना, CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, कंपनी बार बार मुनाफा बता रही है लेकिन लाभ भुगतान नहीं कर पा रही है ना। तो दूसरा दोष ये भी है, अच्छा भी है, एक दोष भी है। और आगे इसकी बात करें दोस्तों तो सेल्स देख सकते हैं। मार्च 2021 में 309 करोड़, जून में 2021 156 करोड़, 273 करोड़, 434 करोड़, 352 करोड़, 338 करोड़, 333 करोड़, 466 करोड़। अभी मार्च 2023 में 348 करोड़। मतलब क्वार्टरली का सेल्स देखा जाए तो अच्छी है दोस्तों। क्वार्टरली का सेल्स ग्रोथ कर रही है ना। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं प्रॉफिट में है, कहीं थोड़ा सा कम है, आया है रिजल्ट में। तो ऐसा तो क्वार्टरली में तो हर कंपनी में, हर शेयर में ऐसा रिजल्ट आता है दोस्तों। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेल्स में वृद्धि है, मेरी सोच से तो अच्छी कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 39 है ना, 39 करोड़, 7 करोड़। तो आप यहाँ कुछ नहीं, 2021 में जून का देख लीजिए, 7 करोड़। पहले क्या था, 39 करोड़। तब कंपनी को तो 7 करोड़ में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि 7 करोड़ तो बहुत कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। लेकिन वहाँ से आप देख सकते हैं बढ़कर 55 करोड़, 93 करोड़, 78 और 78 करोड़, 62 करोड़, 43 करोड़ है ना, 92 करोड़, 57 करोड़ है ना, 66 करोड़। तो देखिए 7 करोड़ से बढ़कर कितना बढ़ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मेरे माने तो कंपनी अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इंटरेस्ट भी इन्होंने दिया है 8 करोड़ का क्वार्टरली में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कंपनी में ज़्यादा कर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत कर्ज है, ज़्यादा कर्ज नहीं है, है ना। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, है ना, -9 करोड़, -4 करोड़। तो आप यहाँ अपना सोच लगा सकते हैं दोस्तों, सोच सकते हैं कि जब नेट प्रॉफिट में इस तरह से घाटा आया कंपनी में, तो यहाँ कंपनी को डूब जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था इसका कहानी। लेकिन देखिए इसका कहानी शुरू हुआ, जंप लगाया, है ना। 28 करोड़, 55 करोड़, ठीक है, 23 करोड़, 31 करोड़, 15 करोड़, 48 करोड़, 23 करोड़, 31 करोड़, है ना। 2023 में नेट प्रॉफिट की बात करें तो कितना अच्छा आया है ना। घाटा हो करके भी ये नेट प्रॉफिट में ग्रोथ किया। तो आप किसी न्यूज़ से ना डरे, दुनिया के कई बातों से ना डरे, आप अपनी आँखों से देखें। जो मैं दिखा रही हूँ वो देखें, ये सच्चाई है। ना कि जो बोल दिया कि कंपनी ऐसा है वैसा है, तो वो सब की बातों में सच्चाई नहीं है। सच्चाई यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों कि माइनस में EPS था 6 महीना, लेकिन अभी देखिए किस तरह से बढ़ा है 2023 तक। ठीक है, 1.03, 0.75% देख सकते हैं। तो EPS भी देखा जाए तो अच्छा खासा बढ़ा है। अब साल की देख ले, ईयरली का अगर सेल्स देखते हैं कितना ग्रोथ किया है, तो 2018 में 410 करोड़, ठीक है, और अभी देखिए 15 करोड़, है ना, 2023 में। तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जब सेल्स में वृद्धि है तो कंपनी कैसा होगा। या लोगों की बात पर विश्वास करना है, जो कि आप अपने आँख से देख रहे हैं उस पर विश्वास करना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्या है दोस्तों, देख सकते हैं साल की 53 करोड़, है ना, 2018 से लेकर के 2023 तक का, है ना।
58 करोड़, आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इस तरह से ग्रोथ हुआ है, तो कितना अच्छा कंपनी है। इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 1 साल में 30 करोड़ की, तो इसमें मतलब वृद्धि हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है, तभी तो ये इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ईपीएस की बात करें तो देख सकते हैं, सालाना में कोई घाटा नहीं हुआ है। क्वार्टरली में घाटा हुआ था 6 महीना, लेकिन साल में कोई घाटा नहीं आया है। रिजल्ट अच्छा खासा आया है। अच्छी कंपनी है। तो दुनिया की कहे बातों पर ना चलिए, किसी न्यूज की वजह से मत चलिए। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, है ना, उसको देख करके चलिए कि क्या काम करते हैं। वो लोग तो कॉल पुट में नहीं जाते हैं, है ना। कॉल पुट तो आप लोग जाते हैं कॉल पुट में कि एक ही दिन में अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। एक ही दिन में कोई अमीर नहीं बना है दोस्तों, रातों रात कोई अमीर नहीं बना है। डॉक्टर झुनझुन वाला भी रातों रात अमीर नहीं बना है, इसी तरह से अमीर बना है, होल्डिंग और पेशेंस और बर्दाश्त करके। तो अगर आप में पेशेंस है होल्डिंग करने का, तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब इस देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, है ना, तो 74% से अगर 50% से ऊपर रहता है या तो 30% से ऊपर रहता है, वो शेयर तो अच्छा ही रहता है, बहुत अच्छा रहता है। FIDII का बात करें तो कितना अच्छा है, सबके पास शेयर है, पब्लिक के पास भी शेयर है, ठीक है। अभी तो पब्लिक भी बढ़ाया है, देखिए 7.93 करोड़। तो अभी पब्लिक का पेशेंस का ये लिया जा रहा है, इम्तहान लिया जा रहा है कि कब तक ये पेशेंस रखता है। जैसे ही पब्लिक अगर बेचेगा परेशान होकर के, तब बड़े प्लेयर गप से शेयर को छीन लेगा और अपने पोर्टफोलियो में सजा लेगा, ठीक है। तो दोस्तों, कहाँ खरीदारी करनी है, कैसे खरीदारी करना है ना, चलकर देखते हैं चार्ट पैटर्न पर। दोस्तों आ गए हैं चार्ट पैटर्न में। मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगी कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करना है, सपोर्ट के नीचे क्या करना है, ठीक है। तो इसका सपोर्ट क्या है दोस्तों, ठीक है, देख लेते हैं सपोर्ट क्या है। सपोर्ट दोस्तों ये 280 है ना, 280 को अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है दोस्तों, तो 250 200 तक भी शेयर जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 200 तक जा सकता है। मेरी तैयारी है दोस्तों 280 का। 80 में थोड़ा शेयर खरीदारी करूँगी। मैंने तो आपको बताई हूँ कि हम लोग का हथियार एक ही है, थोड़ा थोड़ा शेयर को खरीदारी करना है। SIP कीजिए, है ना, SIP करते रहिएगा तो कोई भी आपको शेयर मार्केट से नहीं हटाएगा, कोई भी नहीं आपको डुबाएगा, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो मेरी तैयारी है 280 के रेट में खरीदारी करने का। ऐसे तो मेरे पोर्टफोलियो में दोस्तों 50 से 60 कंपनी होगा, तो मैंने खरीदारी करके रखी हुई है। तो जैसे कि अब कैंपस हो गया, लसिल में मैंने दोस्तों 5 लाख की प्रॉफिट बुक की थी। तो ऐसे छोटे छोटे कंपनी को मैं खरीदारी करती हूँ, थोड़े थोड़े पैसा लगाकर। जितना गिरावट होता है, मुझ में पेशेंस है कि मैं 100 रुपया तक भी अगर गिरावट होता है कैंपस कंपनी में, तो मैं 100 रुपया तक भी मैं भी खरीदारी करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसका रिजल्ट ऐसा मैं अभी दिखाई ना, है ना, कि कितना अच्छा सेल्स में ग्रोथ हुआ है। सब मैं खुद देखती हूँ, खुद ही रिसर्च करती हूँ मार्केट को। अब मैं खुद ही समझती हूँ कि मुझे कहाँ खरीदारी करनी है, और मुझ में पेशेंस बना रहता है। तो मैंने इसी पेशेंस से 5 लाख का एक बार प्रॉफिट बुक की थी। और जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, SBI है, ये सब कंपनी में मैं ऊपर नीचे की मूवमेंट में प्रॉफिट कमाती हूँ। अब बाकी सब कंपनी है, हाँ, जो कंपनी है छोटी छोटी कंपनी, उसको मैं लॉन्ग टर्म के होल्ड करके प्रॉफिट बुक करती हूँ। मेरी तैयारी ऐसा रहता है। बड़े प्लेयर की तरह मैं सोचती हूँ, भले ही मेरे पास पूंजी कम है, लेकिन सोचती हूँ बड़े प्लेयर की तरह। डॉक्टर झुनझुन वाला को देख लीजिए, ऐसे ही अमीर नहीं बन गए हैं। वो भी होल्डिंग किए, पेशेंस रखे, तो जा कर के अमीर हुए हैं, ना कि वो कॉल पुट से जा कर के पैसा कमाए हैं। कॉल पुट से कोई पैसा नहीं कमा पाया है दोस्तों, मैं लिख करके दे दूँगी कि कोई नहीं कमा पाया है। बात करते हैं कि अब जब अगर ये रेजिस्टेंस कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस दोस्तों, इसका 300 है ना, 300 के ऊपर अगर चला जाता है मार्केट, तो ये आपको 320 तक का रेजिस्टेंस दिखाएगा, है ना, लेवल दिखाएगा हाई। अगर 320 को तोड़ता है तो 350 जाएगा, 330, सॉरी दोस्तों, 330 तक जाएगा। 330 को अगर तोड़ देता है रेजिस्टेंस, तो ये 350 तक का आपको प्रॉफिट दिखाएगा। 350 को अगर तोड़ता है तो मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा और मार्केट 500 तक भी जा सकता है। अब गिरावट से अगर आपको डर लगता है, तो मैं बता दूं कि मेरे
मैं जितना रिसर्च की हूँ मार्केट को, तो उतना से मुझे पता लग रहा है कि 200 से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। लेकिन मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। बड़े बड़े क्या कंपनी है जो गिरावट हो जाती है, बड़े बड़े कंपनियों में गिरावट, जैसे कि आप देख लीजिए विप्रो कंपनी है ना, 850 रुपया चला गया था और गिरावट होकर के कहाँ आ गया, 750 चला गया था। मैंने तो उसको 750 में देखा है और गिरावट हो करके 250 तक में चलाया, 240 तक में गिरावट हो गया था। तो गिरने के लिए तो बड़े बड़े कंपनी भी गिरते हैं, टीसीएस भी गिरा कंपनी है ना, शेयर था टीसीएस, सब गिरा। तो गिरावट से हमें नहीं डरना है दोस्तों, बस हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा की खरीदारी करनी है, एक कंपनी में नहीं। आप अपने पोर्टफोलियो में 5-6 कंपनी में खरीदारी करें। कितना सारे कंपनी में तो मैं वीडियो बनाते रहती हूँ, वो देख करके खरीदारी करें। मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बताती हूँ कि कहाँ कहाँ आपको खरीदारी करनी है। तो इस कैंपस कंपनी में आपको कहाँ कहाँ खरीदारी करनी है, अभी मैं खरीदारी करूँगी। मैं आप लोग करें या ना करें, लेकिन मेरी क्या तैयारी है मैं बता रही हूँ दोस्तों कि मेरी तैयारी है कि 280 में मैं खरीदारी करूँगी। और फिर 280 से अगर मार्केट गिरता है तो मैं 250 200 तक का वेट करूँगी। 200 तक मेरा अकॉर्डिंग तो 200 तक ही गिरावट होना चाहिए, लेकिन अगर गिरावट होता है तो मैं 100 रुपये तक भी इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरी फुल तैयारी है, बिल्कुल बड़े प्लेयर की तरह। आप लोग तो डर जाइएगा कि गिरावट हो रहा है, क्या करेगा, बड़े प्लेयर तो इंतज़ार में है। अभी आप लोग को इतना परेशान कर देगा ना कि आप परेशान होकर के ना शेयर को बेच दीजिएगा। ठीक है, शेयर को जैसे ही बेचिएगा बड़े प्लेयर खरीदारी कर लेंगे। ठीक है, वो आपसे शेयर छीन करके, आपसे ही शेयर छीन करके अब वो अमीर बनते हैं। बड़े प्लेयर का ये काम है। अब बड़े प्लेयर कॉल पुट में भी काम करते हैं, लेकिन उन लोग के पास देखिए कि न्यूज़ आ जाता है पहले ही कि कल मार्केट में क्या होगा, गिरावट होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उन लोग को पहले ही न्यूज़ मिल जाती है दोस्तों, क्योंकि वो करोड़ों में अरबों में पैसा लगाते हैं, तो उन लोग को मिल जाता है न्यूज़। उन लोग पहले ही, अगर कल मार्केट गिरावट होने वाली है तो लोग पहले ही पीई खरीद करके रख देते हैं, और वो क्या करते हैं, गिरावट में पैसा कमा लेते हैं। जो सी खरीद करके रखा हुआ है वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कॉल पुट में मत जाएं। कॉल पुट इंसान को बर्बाद कर देता है, वो बर्बादी का रास्ता है, दो धारी तलवार है। बस मैं यही बोलूँगी। और आपको ये भी मैं दिखाऊंगी कि बड़े प्लेयर ने कितनी खरीदारी की है, कितनी रेट में खरीदारी की है। मैं ये भी बताऊंगी कि अभी बड़े प्लेयर कितनी खरीदारी की है। तो दोस्तों, अगर इस कैंपस कंपनी में अगर आप खरीदारी करते हैं तो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप खरीदारी कीजिए, हर गिरावट में खरीदारी कीजिए। आप 200 तक में भी खरीदारी करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। 200 जब आप नीचे रेट में जब खरीदारी कर लेते हैं तो आप वेट क्यों नहीं कर पाते हैं, आप वेट कीजिए। ठीक है, 250 तक का जाने का वेट कीजिए कम से कम। देखिए 250 में आपको क्या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, कंपनी का आपको तो सारा सेल्स वेल्स मैंने तो बता ही दिया है कि कैसा है कैसा नहीं है, आप अपने आँखों से देखे हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरे एंड तक देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि देखिए बड़े प्लेयर लोग कैसे खरीदारी किए हैं। देखिए दोस्तों, बड़े प्लेयर का खरीदारी देखिए, आप देख सकते हैं 2 अगस्त है ना, आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को 9 बजे, ठीक है, बड़े प्लेयर ने खरीदारी की है क्या, शेयर को कितने 292 रुपया 292.65 में, 292 रुपया 65 में खरीदारी किया है। कितना शेयर खरीदारी किया है ये भी देख लीजिए, 16,83,000 के आसपास में शेयर को इन्होंने खरीदारी की है। देखिए कितने बड़े स्तर में खरीदारी की, कितना मतलब कि शेयर को इन्होंने खरीदारी की। लेटेस्ट न्यूज़ है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पर कहाँ पर खरीदारी की है, 292 के आसपास में, आप देख सकते हैं 292 के आसपास में। इसमें ये भी लिखा गया है कि 9 बजे खरीदारी की है बड़े प्लेयर ने। तो ये तो सोच करके ही खरीदारी किए होंगे ना, इनकी तो पूरी तैयारी है कि ये कहाँ बेचेंगे जा कर के, ये 600, ठीक है, 600 में जा कर के ये शेयर को बेचेंगे और आप परेशान होकर के शेयर को बेच देंगे, कहाँ, घाटा में। तो कितने बार मैं बताई हूँ दोस्तों कि थोड़े थोड़े करके आप खरीदारी किया कीजिए, तो आपको शेयर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, शेयर मार्केट से।
ठीक है। अगर कॉल पुट में गए तो बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप मेरे वीडियो को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी जो कॉल पुट में फंसे हुए हैं वो कॉल पुट से बाहर निकलें और इन्वेस्ट करके, डिलीवरी करके प्रॉफिट कमाएं। धन्यवाद दोस्तों।